क्या अमेरिका एक बार फिर से दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है? 15 जुलाई 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर रूस ने 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया, तो रूस से व्यापार करने वाले देशों को जैसे कि भारत, चीन और ब्राजील पर करीब 100% का सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब यह है कि अमेरिका अब खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या यह रणनीति काम करेगी? शायद नहीं। इतना ही नहीं, अमेरिकी सांसदों ने सैंक्शनिंग रशियन एक्ट 2025 नाम से एक नया बिल भी पास कर दिया है, जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर करीब 500% तक का आयात टैरिफ लगाने की बात की गई है। साफ है कि अमेरिका अब भारत, चीन और ब्राजील जैसे उभरते देशों पर आर्थिक दबाव बनाकर अपनी बात मनवाना चाहता है। पर 2025 का भारत या चीन अब वो नहीं जो पहले कभी हुआ करता था। ये देश अब अमेरिका के इशारों पर नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेते हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटी ने भी इसी सुर में चेतावनी दी कि अगर ये देश रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन असल सच्चाई कुछ और है। इन देशों ने अमेरिकी दबाव की परवाह किए बिना रूस से खुलकर व्यापार किया, और वो भी डॉलर को छोड़कर अपनी अपनी करेंसी में। 2022 से 2024 के बीच रूस ने अपना ज्यादातर तेल यूरोप और अमेरिका की जगह भारत और चीन को बेचना शुरू कर दिया था। यूरोपीय संघ ने रूस से तेल खरीदना करीब 87% तक कम कर दिया, और अमेरिका और यूके ने तो पूरा 100% ही बंद कर दिया। लेकिन इसके उलट भारत ने रूस से तेल खरीदा और करीब 111% का ट्रेड इंक्रीज देखने को मिला, और चीन ने भी करीब 26% ज्यादा तेल खरीदा। यही नहीं, टर्की, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने भी रूस से तेल खरीदने में करीब 100% का इजाफा किया। पश्चिमी देशों की तरफ से रूस को अलग थलग करने की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। रूस ने अपना फोकस अब उन देशों पर कर दिया है जो सस्ते तेल का फायदा लेना चाहते हैं और अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं करते हैं। आज के समय रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बाद आता है। सिर्फ जून के महीने में ही रूस ने हर दिन करीब 9.8 मिलियन बैरल तेल निकाला, जो दुनिया की कुल आपूर्ति का करीब 10% हिस्सा है। इसी दौरान करीब 4.68 मिलियन बैरल कच्चा तेल और करीब 2.5 मिलियन बैरल रिफाइंड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किए, जिसकी कुल कीमत करीब 13.6 बिलियन डॉलर रही। और इस तेल का सबसे बड़ा हिस्सा भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों में गया, जो इसे अपने अपने रिफाइनरीज में प्रोसेसिंग करते हैं और उसे आगे बेच देते हैं। रूस की इकोनॉमी के लिए तेल और गैस से मिलने वाला टैक्स और एक्सपोर्ट शुल्क बहुत ही जरूरी होता है। ये रूसी सरकार की कुल बजट का करीब 30 से लेकर 50% का हिस्सा बनता है। यही वजह है जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए और तेल खरीद लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया। यूरोप जो अपनी जरूरत का करीब 1/3 तेल रूस से खरीदता था, अब वे केवल 5% से भी कम तेल रूस से खरीद रहा है। लेकिन इन प्रतिबंधों से कीमतों में बड़ा उछाल ना आए, इसीलिए पश्चिमी देश बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं। उन्होंने रूसी तेल पर करीब $60 प्रति बैरल की कीमत सीमा यानी कि प्राइस कैप लगा दी और कुछ खास टैंकरों को ही अनुमति दी। फिर भी रूस ने इसका रास्ता निकाल ही लिया। उसने डॉग फ्लीट नाम से एक अलग टैंकर नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो बिना पश्चिमी बीमा और फाइनेंस के तेल पहुंचाता है। दूसरी ओर भारत, चीन और टर्की जैसे देशों ने इस सस्ते तेल का भरपूर फायदा उठाया है। उन्होंने न केवल खुद को सस्ता तेल उपलब्ध कराया, बल्कि रिफाइन करके यूरोप को भी सप्लाई किया, जिसकी वजह से यूरोप फिर से अप्रत्यक्ष रूप से रूसी सप्लाई पर निर्भर हो गया। भारत ने इस व्यापार को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब वो रूस से होने वाले अधिकांश पेमेंट में भारतीय रुपए और रूसी रूबल का यूज कर रहा है। यही नहीं, चीन ने भी अब रूस से व्यापार करने के लिए चीनी युआन को प्राथमिकता दी है, जबकि ब्राजील और रूस के बीच अब व्यापार स्थानीय करेंसी में शुरू हो चुका है। ब्रिक्स देश अब एक साझा डिजिटल करेंसी पे भी काम कर रहे हैं,
जो आने वाले समय में डॉलर के एकाधिकार को कमजोर कर देगा। अमेरिका और नाटो की असली बेचैनी की वजह यही है, ब्रिक्स देशों की आर्थिक एकता और डॉलर से बाहर हो रही पेमेंट सिस्टम। यही कारण है कि नाटो के महासचिव तक को आकर चेतावनी देनी पड़ी है कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस से सस्ता तेल लेते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन ये चेतावनी अब सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया के ताकतवर और उभरते देश अब अमेरिकी नीति से थक चुके हैं। चीन की बात करें तो वो रूस से लगातार सस्ता तेल और गैस खरीद रहा है और पश्चिमी प्रतिबंधों की खुलेआम अनदेखी कर रहा है। चीन और रूस के बीच व्यापार अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। दोनों देशों ने भी डॉलर को छोड़कर युआन और रूबल में सौदे की घोषणा कर दी है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2025 और 2026 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जहां पूरी दुनिया की औसत विकास दर 2025 में सिर्फ 2.8% तक रहेगी और 2026 में 3% रहने की उम्मीद है। वहीं भारत की GDP 2025 में करीब 6.2% और 2026 में करीब 6.3% की दर से बढ़ेगी। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई नहीं, बल्कि तेजी से वैश्विक शक्ति बनता जा रहा है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों की गति अब थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है। IMF ने चीन की 2025 की ग्रोथ को घटाकर करीब 4.0% कर दिया है, जो पहले करीब 4.6% की अनुमानित थी। वहीं अमेरिका की ग्रोथ को भी 1.8% तक घटा दिया गया है। यानी अमेरिका और चीन अब भारत की रफ्तार से पीछे होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश अब भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रशिया से सस्ता तेल खरीदने पर 500% तक की टैक्स धमकी हो या डॉलर छोड़कर रूबल में डील करने पर आपत्ति। ये सब दिखाता है कि अमेरिका को भारत की बढ़ती ताकत से अब डर लग रहा है। वो जानता है कि अगर भारत की रफ्तार इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करने वाला असली नेता शायद अमेरिका नहीं, भारत और ब्रिक्स जैसे देश होंगे। भारत की यह ग्रोथ सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं है, ये संकेत है कि भारत अब वैश्विक पावर के अंदर अपनी जगह बना रहा है और बाकी देश भी उसी की तरफ देख रहे हैं। यही बदलाव शायद अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज कर रहा है। इन सभी बातों से साफ होता है कि अमेरिका की 500% टैक्स वाली धमकी अब एक राजनीतिक हथकंडा मात्र है, जिसका असली उद्देश्य ब्रिक्स की बढ़ती ताकत को रोकना है। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। अमेरिका जब जब किसी देश पर रोक लगाता है तो वो देश मजबूत होकर उभरता है। भारत, चीन और ब्राजील अब केवल अपने फायदे नहीं बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था की दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां फैसले वॉशिंगटन से नहीं बल्कि न्यू दिल्ली, बीजिंग और ब्रासीलिया से निकलते हैं। अगर आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो हमारी लेटेस्ट वीडियो को जरूर देखें, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे चीन का एक बड़ा फैसला अमेरिका को $1 बिलियन का नुकसान कर रहा है। इसी तरह के काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मैं कल मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।